अपन लोगों की चर्चा चल रही थी पद्मनाभ पंचविंशति जी पे। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। और अपन लोग लगभग लगभग कितने नंबर पे पहुंच गए थे, हमको पढ़ना है। आइए। रमो हरिहंताणम, रमो सिद्धाणम, रमो आयरियाणम, रमो उवज्जायाणम, रमो लोये सवसाहुणम। जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। चलिए, तो अब यहाँ से थोड़ा सा विषय आगे हो रहा है कि जिनदेव ने अंग शुद्ध 12 तथा अंग बाह्य के अनंत भेद बताए हैं। शुद्ध दो प्रकार का होता है, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। तो इसमें अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट के भी भेद बताए हैं। ये आपका प्रश्न यहाँ से बन सकता है। ये यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, 12 नहीं है, 12 लिखा है। अंग शुद्ध 12 प्रकार का, अंग बाह्य अनंत भेद वाला है। इन दोनों ही प्रकार के श्रुत में चेतन आत्मा को ग्राह्य स्वरूप से तथा उससे भिन्न पर पदार्थों को हेय स्वरूप से निर्दिष्ट किया गया है। इस श्रुत में क्या बताया गया, श्रुत मतलब जनवाणी में क्या बताया गया है? दो प्रकार की चीजें बताई, कौन सी चीजें हमारी आत्मा के ग्रहण करने योग्य है और कौन सी चीज पदार्थ हमारी आत्मा के हेय है, मतलब छोड़ने योग्य है। ये सारी बातें यहाँ बताई गई हैं। अब यहाँ पे सुनो, यहाँ पे भेद दिए हुए हैं। ये पहले तो परिभाषा देख लो। यहाँ पे मति ज्ञान के निमित्त पहली परिभाषा तो यही याद रखना। अब श्रुत ज्ञान के दो भेद होते हैं, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। ठीक है। अब इनमें अंग प्रविष्ट के 12 भेद हैं। 12 प्रकार के अंग प्रविष्ट होते हैं। ठीक है। आचारांग, सूत्रगतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या, प्रज्ञप्ति, अंग्याति, धर्म कथांग, ये सब यहाँ पे 12 भेद लिखे हैं। ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है। इसमें जो एक दृष्टिवाद नाम का ये 12वां अंग, इसके 5 भेद और बताए हैं। ये बस इतना याद रख लेना, इससे ज्यादा याद नहीं रखना। परिकर्म, सूत्र, प्रथमान योग, पूर्वगत और चूलिका। इनमें से पूर्वगत के भी निम्न निम्न 14 भेद हैं। सबके 14 भेद हैं। और ये सारे नाम लिखे हुए हैं। विशेषता डिटेल में आपके में नहीं आएगा, तो आपको ज्यादा डिटेल में ना पढ़ करके सिंपल सिंपल बस इतना जानना है कि सुर्त के दो भेद होते हैं, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। सुर्त की परिभाषा क्या है और अंग बाह्य के 12 भेद, यहाँ तक बस इतना। इसके आगे आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है। 127। वर्तमान काल में मनुष्यों की आयु अल्प और बुद्धि अतिशय मंद हो गई है। इसीलिए उनमें उपर्युक्त समस्त श्रुत के पाठ की शक्ति नहीं रही। इस कारण उन्हें यहाँ उतने ही श्रुत का प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करना चाहिए जो मुक्ति के प्रति बीजभूत होकर आत्मा का हित करने वाला है। आजकल लोगों की बुद्धि उतनी अच्छी नहीं रह गई, मंद हो गई बुद्धि, इसलिए सारा श्रुत नहीं पढ़ सकते। श्रुत की अभ्यास करने वाले आत्मा के हित चाहने वालों को चाहिए कि वे अब केवल उतने ही श्रुत पढ़ें जिससे उनकी आत्मा का कल्याण हो सके। इसके आगे उन्हें श्रुत की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हे भव जी, आपको जिनेन्द्र देव के विषय में निश्चित करना चाहिए और उनके अनुपम वचनों के विषयभूत परोक्ष पदार्थ के विषय में उसी को प्रमाण मानना चाहिए। दूसरे व्यर्थ के कोलाहल से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा, आप ही बतलावें। अतएव छदमस्त अवस्था के विद्यमान रहने पर सिद्धांत के मार्ग को प्राप्त हुए आत्मानुभव से प्रभुत्व को प्राप्त होकर आप सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की निधि स्वरूप आत्मा के विषय में प्रीति युक्त होकर प्रयत्न कीजिए, उसकी ही आराधना कीजिए। वो कह रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं आचार्य महाराज अपन को कि हे भव्य जीवों, तुम्हारा
जिनेंद्र देव को छोड़ करके अन्य दूसरी जगह जाना व्यर्थ है। जिनेंद्र देव ही ऐसे हैं जिनकी कषायों का समन हो गया है, और उनके वचनों से ही ये जिनवाणी बनी है। अतः तुमको भी अपनी आत्मा का कल्याण की राह को पकड़ सब में ज्ञान रूप विषय को ग्रहण करो, उसकी ही आराधना करो। इसकी आगे 129 नंबर में कह रहे हैं, चैतन्यमय उत्कृष्ट ज्योति का तत्परता से ध्यान करो कीजिए, जिसके बिना विद्यमान भी विश्व अविद्यमान के समान प्रतिभासित होता है, तथा जिसके उपस्थित होने पर विश्व निश्चित ही यथार्थ स्वरूप में प्रतिभासित होता है। यहाँ उत्कृष्ट ज्योति से हो सकता है संभवतः केवल ज्ञान समझ में आ रहा है। केवल ज्ञान ही एक ऐसी उत्कृष्ट ज्योति है जिसके नहीं होने पर सारा विश्व हमें होते हुए भी दिखाई नहीं देता, और जिसके उपस्थित होने पर सारे के सारे विश्व यथार्थ स्वरूप में उसका सही सही स्वरूप हमको दिखाई देने लगता है। केवल ज्ञान भी हो सकता है कि यहाँ पे तो उस उत्कृष्ट ज्योति के तत्परता से ध्यान करो, या आत्मा का भी तत्परता के साथ ध्यान किया जा सकता है। अज्ञानी जीव अपने जिस कर्म को करोड़ों जन्मों में नष्ट करता है तथा उससे बहुत अधिक ग्रहण करता है, उसे ज्ञानी जीव चिर स्थित होकर संबर को प्राप्त होता हुआ तत्क्षण अर्थात क्षण भर में नष्ट कर देता है। देखो, ज्ञान अज्ञानी जीव जितने कर्म करोड़ों करोड़ों जन्मों में नष्ट नष्ट कर पाता है, या उनके जो कर्म झड़ जाते हैं अज्ञानी के, ठीक, ज्ञानी जीव तो उतने केवल और केवल प्रति समय नष्ट करता रहता है। ठीक, और नए कर्म का आगमन भी नहीं होता। तीक्ष्ण क्लेश रूपी घोड़े के आश्रित होकर भी तप रूपी रथ यदि अतिशय निर्मल ज्ञान रूपी अद्वितीय सारथी से रहित है, कोई रथ है, रथ में घोड़े लगे हैं, वो कलेश रूपी घोड़े हैं, और रथ जो है वो तप का रथ है। तप रूपी रथ में क्लेश रूपी घोड़े लगे हुए हैं, और अगर सारथी से रहित है, ज्ञान रूपी सारथी से वो रथ रहित है, तो वह अपने ले जाने के योग्य प्रभु को भी अविशिष्ट स्थान में नहीं ले जा सकता। तो ऐसे रथ में अपन बैठ के भी क्या करेंगे, जहाँ हमें जाना है वह रथ हमको नहीं ले जा सकता। इसलिए अपन को सबसे पहले ज्ञानवान बनना होगा, ज्ञानी बनना होगा, तत्वों की समझ करनी होगी, तभी हम जा करके अपने सही मार्ग पर पहुंच पाएंगे। 131, जो कर्म रूपी समुद्र अपने विविध प्रकार के उदय रूपी लहरों के भार से व्याप्त है, आपत्तियों रूप इधर उधर घूमने वाले महान मगर आदि जल जंतुओं से परिपूर्ण है, तथा मृत्यु व जन्म रूपी बड़वाग्नि और भंवरों के गड्ढों के समान है। उसमें पड़ा हुआ वह अज्ञानी मनुष्य जिसका शरीर प्रत्येक गति में पकड़ पर बार बार डूबने और उसके आने के कारण पीड़ित हो रहा है, तथा जो पार कराने रूप शक्ति से रहित है, ज्ञान रूपी जहाज को प्राप्त किए बिना कैसे पारगामी हो सकता है। अर्थात जब तक उसे अज्ञान रूपी जहाज प्राप्त नहीं होगा, तब तक वह कर्म रूपी समुद्र के पार किसी प्रकार नहीं हो सकता। कोई जीव है, समुद्र के बीचों बीच पड़ा हुआ है, भयंकर लहरें उठ रही हैं, अज्ञान रूपी लहरें हैं, उसमें बीच में पड़ा हुआ है, तो उसको इस संसार समुद्र से पार होने के लिए एक जहाज की आवश्यकता है। और जहाज उसको कहाँ मिलेगा, उसे तो ज्ञान रूपी जहाज चाहिए, तभी वो इस संसार समुद्र से पार हो सकता है, नहीं तो वो इसी में गोते खाता रहेगा, इसी में डूबता फिरता रहेगा। जो तीनों लोकों रूप भवन सर्वदा मोह रूप सघन अंधकार से व्याप्त हो रहा है, उसको प्रकाशित करने वाली यदि जिनवाणी रूपी निर्मल दीपक की लौ ना हो, तो पदार्थों का भले प्रकार से ज्ञान नहीं हो सकता। तब ऐसी अवस्था में इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट के परित्याग के लिए प्राणियों को इस प्रकार की बुद्धि कैसे हो सकती है। तीनों लोगों को कह दिया, तीनों लोगों को कह दिया यहाँ पे भवन। ठीक है, ये तीनों लोग भवन हैं, और भवन मतलब घर हैं, और पूरा अंधेरा यहाँ पे छाया हुआ है। यदि तुम अपन को किसी घर में अंधकार को हटाना है, उजाला लाना है, तो अपन लाइट जलाते हैं। अब उस समय लाइट तो थी नहीं, तो उन्होंने कहा है दीपक। क्या कहा उनने, उनने कहा है दीपक। और दीपक किसको बताया है, दीपक उन्होंने बताया है, उन्होंने दीपक बताया है जिनवाणी को।
जिनवाणी को उन्होंने दीपक बताया है। जिनवाणी के रूपी दीपक से ही हम अपने इस तीन लोक रूपी अंधकार को नष्ट करके प्रकाशित कर सकते हैं। दिखाई देगा हमें ये तीन लोग, नहीं तो हमको ये दिखाई देने वाला नहीं है। तो इसलिए जिनवाणी को यहाँ पे उन्होंने दीपक कहा है, और तीनों लोगों को उन्होंने कह दिया। आवाज आ रही है? अब आ रही होगी आवाज, एक मिनट। आ रही है आवाज? चलिए इसके आगे। कर्म के उपशांत होने के साथ योग्य समस्त क्षेत्र काल आदि रूप सामग्री के प्राप्त हो जाने पर केवल ध्यान मुद्रा से संयुक्त स्वास्थ्य आत्म स्वरूपता को जिस किसी प्रकार से प्राप्त करके, चूंकि यह आत्मा दुख रूप से परिपूर्ण संसार रूप गड्ढे से अपने को निकालकर अपने आप ही सुखमय पद प्राप्त तथा मोक्ष में धारण कराता है, अतः वह आत्मा ही धर्म है। ये लाइन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, आत्मा ही धर्म है। क्या कह रहे हैं? यहाँ कह रहे हैं कर्म जिसके शांत हो गए हैं और योग्य क्षेत्र काल मिल गया है जिसको, ऐसा जीव ध्यान मुद्रा के द्वारा ही अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकता है, संसार रूपी गड्ढे से निकाल करके। अतः आत्मा ही धर्म है। आत्मा का ध्यान करने से सारे कर्म का नाश हो जाता है, अतः आत्मा ही धर्म है। 134, यह आत्मा एकांत रूप से तो शून्य है, न जड़ है। ठीक है, यह आत्मा एकांत रूप से न शून्य है, न जड़ है, न पृथ्वी आदि भूतों से उत्पन्न हुआ है, न कर्ता है, न क्षणिक है, न विश्व व्यापक है, न नित्य ही है। किंतु ऐसे यहाँ एकांत रूप से बात चल रही है आत्मा के बारे में ये सारी। अभी इन लाइनों को समझाने के लिए बहुत डिटेल में आगे विशेषार्थ दिया हुआ है, उसको नहीं देखना आपको, आपको सिर्फ देखना है इन बातों को। किंतु चैतन्य गुण का आश्रयभूत वह आत्मा प्राप्त हुए शरीर के प्रमाण है, स्वयं ही करता है, स्वयं ही भोगता है। वह आत्मा प्रत्येक क्षण में द्रव्य विनाश और जनन उत्पाद भय द्रव्य से संयुक्त है। ये क्या लाइन दी है यहाँ पे? एकांत मत कहा, एकांत मतलब एक पक्ष लेकर के, एक पक्ष लेके आत्मा को ना तो शून्य कह सकते हैं, ना जड़ कह सकते हैं, ना ये कह सकते कि पृथ्वी आदि से आत्मा बनी है, ना करता है, करता भी नहीं कह सकते, ना एक है, आत्मा एक भी नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते, आत्मा क्षणिक भी नहीं कह सकते, विश्वव्यापी भी नहीं कह सकते, आत्मा को नित्य भी नहीं कह सकते। आत्मा तो कैसी है? चैतन्य गुण का आश्रयभूत वह आत्मा शरीर के प्रमाण वाली है, स्वयं का करने वाली है और स्वयं का ही भोगने वाली है। स्वयं जो कर्म करेगी उनको ही करने वाली भी आत्मा ही है और भोगने वाली भी आत्मा ही है। इस आत्मा में उत्पाद व्यय द्रव्य ये तीनों चीजें पाई जाती हैं। अब इसमें एक विशेषार्थ दिया है जिसमें बहुत सारे मतों के बारे में चर्चा है। इस विशेषार्थ को अपन कल पढ़ेंगे। आज की कक्षा में आगे के हम अपने कितने रह गए हैं आज? 6 और रह गए हैं, वो कंप्लीट कर लेते हैं। ये विशेषार्थ थोड़ा सा कठिन भी है और बड़ा भी है, इसको अपन कल पढ़ेंगे इसके विशेषार्थ को। आज अपन आगे के अपन 6 और पढ़ रहे हैं। आत्मा कहाँ रहती है, वह कैसी है, वह यहाँ किसके द्वारा जानी जाती है, इस प्रकार की जिसको भ्रांति हो रही है, वहां उपर्युक्त विकल्पों से परिपूर्ण चित्त वाला जो कोई भी है उसे आत्मा को जानना चाहिए। आत्मा के बारे में जिसको ये सारे क्वेश्चंस हैं, कैसी है, कहाँ रहती है, किसके द्वारा इसको जाना जाता है, अगर किसी के मन में ये सारी शंकाएं आ रही हैं तो वो आत्मा के बारे में जाने। क्यों जाने? कारण ये है कि इस प्रकार की बुद्धि अन्य किसी के नहीं हो सकती। जो आत्मा के बारे में जानना चाह रहा है मतलब कहीं ना कहीं वो आत्मा के बारे में अपना कल्याण करने के बारे में सोच रहा है। ठीक, किसी और अन्य जड़ इस प्रकार की जन्म मतलब ये कुर्सी, ये चेयर, ये टेबल, ये दीवार है, इस प्रकार की बुद्धि नहीं रख सकती कि हमें आत्मा के विषय में जानकारी प्राप्त करनी है। विशेषता केवल इतनी है कि आत्मा के उत्पन्न हुआ उपर्युक्त विचार अशुभ कर्म के उदय से भ्रांति से युक्त है।
अगर कोई अपनी आत्मा को नहीं जान पा रहा है तो उसका सबसे बड़ा कारण उसका अशुभ कर्म का उदय है। ज्ञानावरण कर्म का उदय है। ठीक। ज्ञानावरण कर्म का उदय है, तभी तो पूरा ज्ञान नहीं हो पा रहा, तभी तो आत्मा के बारे में जान नहीं पा रहा। उदय उसी के अशुभ कर्म की वजह से इस आत्मा के विषय में सारी जानकारी इसको मिल नहीं पा रही। इस भ्रांति को प्रयत्न पूर्वक नष्ट करके ज्ञाता आत्मा को समस्त विश्व आत्मा समस्त विश्व को जानता है। अगर एक बार अपनी आत्मा को जान लिया तो समस्त विश्व का भी पता लग जाता है, समस्त विश्व क्या है। क्यों? आत्मा को जिसने जान लिया उसको केवल ज्ञान हो गया, और केवल ज्ञान हो गया तो फिर मोक्ष उसका दूर नहीं है, संसार को तो जानने वाला हो ही जाता है। आत्मा कैसी है? आत्मा मूर्ति रूप रस गंध स्पर्श से रहित होता हुआ भी, शरीर में स्थित होकर भी तथा आदृश्य है। निरंतर अहम अर्थात मैं इस उल्लेख के द्वारा प्रतीत होती है। इस अवस्था में हे भव्य जीवों, तुम आत्मोन्मुख इंद्रिय समूह से संयुक्त होकर क्यों मोह को प्राप्त हो? गुरु की आज्ञा से भी भ्रम को छोड़ो और अभ्यंतर में निश्चल मन से उस आत्मा का अवलोकन करो। आत्मा कैसी है? ऐसी है आत्मा स्पर्श रूप गंध वर्ण इन सबसे रहित है, शरीर में रहती है, अदृश्य है, और निरंतर अहम अर्थात मैं ही से जानी जाती है। जैसे कि मैं अगर मैं मेरे बारे में बात करूं तो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? मैं आत्मा के विषय में चर्चा कर रहा हूँ। अगर मैं के लेकर के शरीर के बारे में बात करूं तो फिर मेरा शरीर, मैं आत्मा के विषय में नहीं शरीर के विषय में चर्चा कर रहा हूँ। अर्थात जब भी अहम अर्थात मैं बोलता हूँ तो मैं अपनी आत्मा के विषय में चर्चा कर रहा हूँ। अहम से मतलब मैं शरीर के बारे में नहीं चर्चा कर रहा। मैं इस शरीर से जिस पर यहाँ मेरा नाम है पीयूष, वो उस नाम से मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मैं अहम मतलब मैं, मेरी आत्मा। इस अवस्था के द्वारा आत्मा को जाना जा सकता है। आत्मा व्यापी नहीं है, व्यापी नहीं है। व्यापी मतलब सारे लोग में हर कण में नहीं आ रहती आत्मा, क्योंकि वह निरंतर शरीर में ही रहती है। कोई कहता है आत्मा यहाँ भी है, इसमें भी है, उसमें भी है, कण कण में आत्मा है। भूतों से उत्पन्न भी नहीं हुई है, भूतों अर्थात पंचभूत। कहते हैं ना, कोई कहता है आत्मा कैसे बनी है? पंचभूत तत्व से मिलकर के आत्मा बनी है। ठीक है, पृथ्वी अग्नि वायु वनस्पति जल, इन सब से मिलकर के आत्मा बनी है। अरे मूर्खों, अगर आत्मा पंच तत्वों से मिलकर के बनी होती तो आत्मा भी अजीब होती। मुझे ये बताओ, टेबल से टेबल बनाओगे तो अजीब बनेगा कि नहीं बनेगा? और टेबल से कभी कोई देखा है कोई जीव पैदा हो गया हो? जैसे कि टेबल से कोई कुत्ते ने जन्म ले लिया हो, दीवार से किसी जानवर ने जन्म ले लिया हो। चेतन से चेतन वस्तु बनती है, अचेतन से अचेतन वस्तु बनती है। जो पंचभूत तत्व है वे पांचों भूत तत्व अचेतन है। अचेतन से चेतन जीव का कैसे निर्माण हो सकता है? आत्मा का कैसे निर्माण हो सकता? अर्थात पंचभूत तत्वों से भी आत्मा का निर्माण नहीं होता। उसको सर्वथा नित्य अथवा क्षणिक स्वीकार करना भी सही नहीं है, क्योंकि किसी प्रकार से अर्थ क्रिया नहीं बनेगा। उसमें एकत्व भी नहीं है, क्योंकि वह प्रमाण से दृढ़ता को प्राप्त हुई भेदा नीति के द्वारा बाधित है। अब यहाँ पे आत्मा क्षणिक भी नहीं बताई। आत्मा क्षणिक भी नहीं है, क्षण में मतलब हर क्षण 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 में आत्मा बदलती रहती, मरती रहती, जन्म लेती, मरती रहती, जन्म लेती, तो ऐसी भी आत्मा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं ऐसा बोल दूं तो फिर मेरी आत्मा जो कल थी आज तो मेरी आत्मा है ही नहीं। और जो मैं आज आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ मैंने कल आप लोगों को बताया था। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मेरी आत्मा का पूर्व से संबंध है। तो पूर्व मेरी आत्मा, अगर मैं ये कह दूं कि क्षण क्षण में मर रही है, तो फिर मुझे पूर्व का सारा याद कैसे है कि नहीं? ये सारे बहुत सारे इसमें विसंगतियां फिर आ जाएंगी। अब यहाँ पुनः एक बहुत सारा एक पेज कर दिया हुआ है सारा, इन दोनों विषयों को अपन कर लेंगे। ठीक है। दो वादी होते हैं, वादी मतलब अलग अलग अपनी अपनी बात कहने वाले। आत्मा को कोई कैसा मानता है, आत्मा को कोई कैसा मानता है, तो इन सब बातों को अपन कल ग्रहण करेंगे। कल अपना टेस्ट है, परसों। ठीक है। वह आत्मा स्वयं शुभ और अशुभ कार्य को करता है तथा स्वयं उसके फल को भोगता भी है, क्योंकि शुभ अशुभ कर्म फल रूप सुख दुख का अनुभव ही उसे ही होता है। स्वयं कर्म करता है, स्वयं भोगता है, और स्वयं अनुभव ही करता है सुख दुख का। इससे भिन्न आत्मा का कोई दूसरा स्वरूप नहीं हो सकता। आत्मा में उत्पाद व्यय द्रव्य ये सब पाया जाता है। नई नई पर्यायों का उत्पन्न होना, पुरानी पर्यायों का जाना, एक पर्याय का उसमें स्थिर रहना, ये सब उसी प्रकार जैसे घड़ा है, घड़े का उदाहरण सबसे ज्यादा आता है। ठीक। घड़ा है, घड़ा की पहले पर्याय क्या थी? पहले मिट्टी थी, मिट्टी से ये घड़ा बना, तो इस घड़े में मिट्टी है, बिल्कुल है। लेकिन घड़ा मिट्टी है क्या? नहीं, घड़ा मिट्टी नहीं है।
तो घड़ा ये नवीन पर्याय है, ये पुरानी पर्याय है, और इन दोनों में एक चीज कॉमन है, वो है मिट्टी। इस तरीके से उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों षटगुणी हानि वृद्धि के कारण आत्मा में पाए जाते हैं। इस प्रकार नए प्रमाण एवं निक्षेप आदि के द्वारा आत्मा के स्वरूप को जानकर हे भव्य जीवों, हे तुम उन्नत मोह रूपी मगरों से अतिशय भयानक व गंभीर इस संसार रूप समुद्र से पार होने की इच्छा करते हो, तो फिर एकाग्र मन होकर आत्मा को आश्रय लो, आत्मा के बारे में जानो, आत्मा के बारे में समझो। अब एक और यहाँ पे ये तीसरा भी आ गया। ये तीन बहुत बड़े बड़े विशेषार्थ हैं, इनको पढ़ना भी जरूरी है क्योंकि इनसे प्रश्न भी बन सकते हैं। अतः इन तीनों को अपन कल देखेंगे, परसों में देखेंगे। हे आत्मन, यहाँ संसार रूप शत्रु तब तक ही दुख दे सकता है जब तक तेरे भीतर ज्ञान रूप ज्योति का नष्ट करने वाला कर्म बंध रूप दोष स्थान प्राप्त किए हुए है। वह कर्म बंध रूप दोष निश्चयता राग और द्वेष के निमित्त से होता है। इसलिए मोक्ष सुख का अभिलाषी होगा तो सर्वप्रथम सीधा से प्रयत्न कर उन दोनों को छोड़ो। ज्ञान रूपी ज्योति को नष्ट करने वाला अंतरंग में कर्म बंध करने वाला कौन है? राग और द्वेष ही है, ये दो ही हैं। इसीलिए मोक्ष की अभिलाषी यदि तुम हो तो सबसे पहले उन दोनों को छोड़ दो। ये यहाँ पे आचार्य महाराज बता रहे हैं। चलिए, तो इस तरीके से आज हम सब लोगों ने ये जाना 125 से लेकर के 140 तक आत्मा के स्वरूप का चर्चा यहाँ चल रही है। इसकी आगे चर्चा अपन कल करेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि सिद्धों की सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी त्वा वंद्य मानस से ममासु 9 बार।